देखिए एक क्वेश्चन जो है काफी पूछा जाता है ईडब्ल्यूएस के लिए कि अगर कैंडिडेट जो है वो सेंट्रल में जो है अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में आता है और स्टेट में जो है ओबीसी कैटेगरी में आता है या स्टेट में जो है जनरल कैटेगरी में आता है और सेंट्रल में जो है ओबीसी कैटेगरी में आता है, तब ऐसे में दोस्तों जो है उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन जो है काफी बार मेरे से पूछा गया है। आज के वीडियो में जो है इसी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो में तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा भी ठाकुर, आप देख रहे हैं मिस्टर कैसे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस के ऊपर जो काफी मैंने वीडियो बनाई है और सभी वीडियो पर जो है लगभग एक ही क्वेश्चन जो है मेरे से बार बार पूछा गया है कि अगर कैंडिडेट जो है वो सेंट्रल में जो है जनरल कैटेगरी में आता है और लेकिन अपनी स्टेट में जो है वो ओबीसी कैटेगरी में काउंट होता है, तो ऐसे में जो उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। या इसका उल्टा कर ले कि स्टेट में जो है वो कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी में आ रहा है, सेंट्रल में जो है वो ओबीसी कैटेगरी में काउंट हो रहा है, तो ऐसे में जो उसका ईडब्ल्यूएस बनेगा नहीं बनेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों यस, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकता है। तो आप जहां पर जो है जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहा है वहां से आप जो है ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं और वहां पर जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आप जो है लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप जो है स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं और सेंट्रल में जो है जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप सेंट्रल की जॉब के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं और सेंट्रल में जितनी भी जॉब निकल रही है वहां पर आप जो है अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाकर जो है ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 10% का रिजर्वेशन होता है उसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि आप जो स्टेट में जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तब आप जो स्टेट में जितनी वैकेंसी आ रही है आपके वहां पर जो है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं, तब आप जो अपने स्टेट की जॉब के लिए जो है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। लेकिन आप जो है सेंट्रल में जनरल कैटेगरी में आते हैं, वहां पर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो वैसे में दोस्तों आप जो है सेंट्रल के लिए ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और स्टेट में जो है ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो स्टेट के लिए आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा वहां पर आप जो ओबीसी सर्टिफिकेट के माध्यम से ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसका लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप उल्टा कर लीजिए, मतलब आप जो है सेंट्रल में जो है ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वहां पर आप जो है सेंट्रल के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट बना सकते हैं और अपने स्टेट में अगर आप जो है जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो अपने स्टेट के लिए आप जो है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना सकते हैं और स्टेट की जितनी वैकेंसी आ रही है उनमें ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाकर जो है ईडब्ल्यूएस के माध्यम से मिलने वाला 10% का रिजर्वेशन का उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और जिनके माइंड में दोस्तों ये वाला क्वेश्चन था कि वो स्टेट में ओबीसी में आते हैं और सेंट्रल में जनरल में आता है, वो जो है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का फायदा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो उनका आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है ईडब्ल्यू से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट करने का रिप्लाई या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमें अभी कभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।